Hello everyone, good afternoon to all. Today I will discuss the topic लोकिया and its management. First we know what is the लोकिया. लोकिया क्या है? एक तरह का डिस्चार्ज होता है जब मदर बेबी को डिलीवर कर देती है तो वो उस डिस्चार्ज को हम लोग बोलते हैं लोकिया डिस्चार्ज. ठीक है, तो व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ लोकिया. लोकिया इज़ द वेजाइनल डिस्चार्ज दैट अकर्स after childbirth consisting of blood, mucus and uterine tissue. That means कि लोकिया क्या है? एक तरह का वेजाइनल डिस्चार्ज होता है जो इसमें क्या कब ये होता है डिस्चार्ज? जब बेबी को मदर क्या करती है? डिलीवर कर देती है. और उस डिस्चार्ज में क्या क्या मिक्सअप होता है? ब्लड होता है, कुछ म्यूकस होते हैं, कुछ यूट्रस में जो रिमेनिंग लाइनिंग रह जाती है वो होते हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या होता है? ये डिस्चार्ज होता है. उस डिस्चार्ज को हम लोग लोकिया डिस्चार्ज बोलते हैं. इट इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ द पोस्टमार्टम रिकवरी प्रोसेस एज द बॉडी सेट्स द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस. इस प्रोसेस में क्या है? ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है. इसमें हमें आर्टिफिशियसली कुछ नहीं करना होता है. ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो कि पोस्टमार्टम पीरियड जो हमारा होता है 6 वीक का जो हमारा प्यूपेरियल पीरियड होता है उस पीरियड में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी से क्या करती है? हमारी जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वो सेट आउट हो जाती है और यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो सेटअप होने लगती है. ठीक है, देन लोकिया डिस्चार्ज विच इज़ द पोस्टमार्टम यूट्राइन ब्लीडिंग. लोकिया डिस्चार्ज क्या है? एक तरह का पोस्टमार्टम पीरियड में क्या होता है? यूट्रस से हमारी ब्लीडिंग होती है. टिपिकली लास्ट फॉर अबाउट 4 to 6 वीक. दैट मीन्स जो हमारा पीरियड होता है प्यूपेरियल पीरियड होता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ 6 वीक का जो पीरियड होता है उस पीरियड में जो यूट्रस के थ्रू हमारे यूट्राइन की लाइनिंग से जो ब्लीडिंग होता है इस कॉल्ड द प्यूपेरियम, इस कॉल्ड लोकिया. एंड उस पीरियड को जो हमारा आफ्टर 6 वीक का जो पीरियड होता है दिस इज कॉल्ड द प्यूपेरियल पीरियड. हाउ एवर द ड्यूरेशन कैन वेरी फ्रॉम वुमेन टू वुमेन. डिफरेंट वुमेन्स पे ये वेरी ऑन करता है कि लोकिया डिस्चार्ज किस तरह से हो रहा है. इट यूजुअली चेंज इन कलर एंड अमाउंट ओवर टाइम प्रोग्रेसिंग फ्रॉम ब्राइट रेड टू पिंकिश ब्राउन एंड देन येलोइश कलर. दैट मीन्स डिफरेंट जो लोकिया का स्टेप होता है उस स्टेप में अलग अलग कलर की हमारे डिस्चार्ज चेंज होते जाते हैं. फर्स्ट जो हमारा लोकिया का डिस्चार्ज होता है, जो हमारा फर्स्ट टाइम लोकिया का डिस्चार्ज होता है वो उसको हम लोग क्या, उसका जो कलर होता है वो उसका जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है. फिर उसके बाद जो कलर आएगा वो चेंज होता है. फिर उसके बाद जो चेंज होंगे वो भी अलग कलर का होगा. यानी कि सबसे पहले हमारा ब्राइट रेड कलर का डिस्चार्ज होता है. ब्राइट रेड के बाद जब दूसरा स्टेप स्टार्ट होगा तो पिंकिश ब्राउन कलर हो जाएगा. और उसके बाद लास्ट टाइप के डिस्चार्ज में हमारा येलोइश वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है. देन नीड टू कम we will see the definition of लोकिया. what is the definition of लोकिया? डेफिनेशन ऑफ लोकिया मतलब लोकिया को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? लोकिया इज द डिस्चार्ज दैट कम्स फ्रॉम द वेजाइना आफ्टर गिविंग बर्थ कंटेनिंग ब्लड म्यूकस एंड टिश्यू. दैट मीन्स लोकिया एक तरह का डिस्चार्ज होता है जो मदर जब बेबी को डिलीवर कर देती है वेजाइना के थ्रू उसके बाद ये डिस्चार्ज हमारा स्टार्ट हो जाता है. उसमें ब्लड होता है, म्यूकस होता है और कुछ रिमेनिंग हमारे टिश्यूज़ होते हैं जो यूट्रस की लाइनिंग से सेटअप होती हैं. इट इज़ ए नॉर्मल पार्ट ऑफ द बॉडीज रिकवरी प्रोसेस आफ्टर चाइल्ड बर्थ. एक हमारा क्या है? नॉर्मल प्रोसेस होता है. ठीक है, जो हमारी बॉडी को रिकवर करने में हेल्प करता है आफ्टर द चाइल्ड बर्थ. देन we will see types of lochia. What is the types of lochia? Lochia is categorized into 3 main types, each representing a different stage of postpartum discharge. लोकिया में क्या है? हम लोग तीन इसको मेन पार्ट में तीन मेन डिफरेंट स्टेज में इसको हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं. इसको हम देखते हैं. तो फर्स्ट आता है हमारा लोकिया रूब्रा. सबसे पहले जो डिस्चार्ज स्टार्ट होता है जस्ट आफ्टर डिलीवरी उसको हम लोग बोलते हैं लोकिया रूब्रा. तो लोकिया रूब्रा इज द इनिशियल डिस्चार्ज दैट अकर्स आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंड इज कंपोज्ड ऑफ ब्लड टिश्यू डेब्रिस एंड म्यूकस. लोकिया रूब्रा क्या है? एक तरह का डिस्चार्ज होता है वजाइना के थ्रू आफ्टर चाइल्ड बर्थ जिसमें हमारा ब्लड होता है, कुछ टिश्यूज़ होते हैं, कुछ रिमेनिंग यूट्रस की लाइनिंग होती है, उसमें म्यूकस मिला होता है. तो ये सारे जो डिस्चार्ज होते हैं उसको हम लोग लोकिया रूब्रा बोलेंगे.
जो आफ्टर जस्ट डिलीवरी स्टार्ट हो जाता है। और इसका जो कलर होता है वो ब्राइट रेड कलर का होगा और ऐसा दिखने में लगेगा जैसे ये हमारा फ्रेश ब्लड हो। The discharge include remnant of the uterine lining blood from the placental site and other fluids associated with the postpartum healing process। जो यूट्रस से हमारी जो डिस्चार्ज आएंगे, यूट्राइन की जो लाइनिंग सेटअप हो रही है और कुछ उसमें जो है ब्लड्स होते हैं जो प्लेसेंटल के साइड से आते हैं और जो अदर बॉडी फ्लूइड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारे पोस्टपार्टम पीरियड्स को हील अप करने में। एक ऐसा प्रोसेस है जो हील अप करने में हेल्प करती है। इट इज़ ए नॉर्मल पार्ट ऑफ द पोस्टपार्टम रिकवरी एंड इट्स ड्यूरेशन इज़ यूजुअली इन द फर्स्ट फ्यू डेज टू द फर्स्ट वीक आफ्टर चाइल्ड बर्थ। दैट मीन एक तरह का क्या है, नॉर्मल पीरियड होता है जो कि पोस्टपार्टम पीरियड को रिकवर करने में हेल्प करता है और इसका जो ड्यूरेशन है वो फर्स्ट फ्यू डेज से स्टार्ट हो जाता है और फर्स्ट वीक आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद फर्स्ट वीक तक ये रहता है, फर्स्ट वीक आफ्टर चाइल्ड बर्थ तक रहता है हमारा फर्स्ट लोकिया रूब्रा। एंड आफ्टर दैट ये चेंज हो जाता है, सेकेंड स्टेज स्टार्ट हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं लोकिया सिरोसा। लोकिया सिरोसा मीन्स लोकिया सिरोसा इज द सेकेंड स्टेज ऑफ पोस्टपार्टम डिस्चार्ज। ये हमारे सेकेंड स्टेज में इस तरह का डिस्चार्ज होता है जो कि टिपिकली अकर अराउंड द सेकेंड टू थर्ड वीक आफ्टर चाइल्ड बर्थ। जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसके दूसरे से तीसरे वीक तक की क्या कहते हैं आफ्टर चाइल्ड बर्थ में ये कंटिन्यू होता है। और इसका जो कलर होता है वो पिंकिश ब्राउन कलर का हो जाता है और इसमें जो मिक्सअप होता है क्या होता है, उसमें ब्लड होता है, कुछ सीरस फ्लूइड होते हैं एंड कुछ वाइट ब्लड सेल्स मिक्सअप होते हैं। इस कॉल्ड द लोकिया सिरोसा। देन द सीरस फ्लूइड इज अ क्लियर और पेल येलो फ्लूइड दैट इज पार्ट ऑफ द नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस आफ्टर चाइल्ड बर्थ। जो सीरस फ्लूइड होता है वो क्लियर होता है और उसका जो कलर होता है हल्का सा पेल येलोइश कलर में होता है और ये नॉर्मल हेल्प करता है हीलिंग प्रोसेस में जस्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ। देन लोकिया सिरोसा इंडिकेट, ये क्या इंडिकेशन देता है, क्या हमें दिखाता है कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है किसका, हमारे रिकवरी का, जो हमारी यूट्रस की लाइनिंग हमारी अब हील अप हो रही है और ठीक हो रही है। आफ्टर दैट वर थर्ड स्टेज पे हम लोग जंप करेंगे। ये क्या है हमारा लोकिया अल्बा। लोकिया अल्बा मीन्स इस इज ए थर्ड स्टेज ऑफ द लोकिया डिस्चार्ज, है ना। तो लोकिया अल्बा इज ए फाइनल स्टेज ऑफ द पोस्टपार्टम डिस्चार्ज दैट टिपिकली अकर्स अराउंड द 3rd to 6th वीक आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ये कब स्टार्ट होता है, जो तीसरे सप्ताह से लेकर के जो हमारा लास्ट 6 वीक का जो पीरियड है चाइल्ड बर्थ के बाद, उस पीरियड में इस तरह का डिस्चार्ज होता है। उस डिस्चार्ज का जो कलर होता है येलोइश वाइट कलर का होता है और इसमें मेनली हमारा म्यूकस मिला होता है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और कुछ हमारे टिश्यूज़ की लाइनिंग होती है जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उसका डिस्चार्ज होता है उस टाइम पे। दिस स्टेज इंडिकेट्स द नियर कंप्लीशन ऑफ द हीलिंग प्रोसेस, जिससे हमें पता चलेगा इस स्टेज में कि हमारी हीलिंग की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू है और हमारी यूट्रस की जो लाइनिंग है वो प्रॉपर तरीके से हील अप हो रही है। ठीक है, द यूट्रस आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जो लाइनिंग है वो हील अप हो रही है यूट्रस की चाइल्ड बर्थ के बाद। लोकिया अल्बा इज ए नॉर्मल पार्ट ऑफ द पोस्टपार्टम रिकवरी एंड इट्स प्रेजेंस सजेस्ट दैट द बॉडी इज रिटर्निंग टू इट्स प्री प्रेगनेंसी स्टेट। दैट मीन्स जब हमारा 6 वीक का जो पीरियड होता है जस्ट आफ्टर डिलीवरी, जो हमारा प्यूपेरियल पीरियड होता है, उस पीरियड में जो लास्ट स्टेप होता है वो उस स्टेप को हम लोग लोकिया अल्बा बोलते हैं। और उस स्टेप में क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है वो प्री प्रेग्नेंट स्टेज में क्या होता है, रिकवर होकर के आने लगता है, लेकिन वो वर्जिन स्टेट में पूरी तरीके से नहीं आ पाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।